Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. What a great day for Indian women's cricket and Indian fans because India पहुंच गया है ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में और क्या कमाल तरीके से पहुंचा। ये जो जर्नी थी, इतने अप्स एंड डाउन आए हैं, इतना कुछ हुआ इस जर्नी में, बट इंडियन वुमेन टीम ने हार नहीं मानी और आज की हीरोइन बोले तो भाई वो जमाइमा है। जमाइमा ने जो आज की 127 रन्स की नॉक खेली है, दूसरे ओवर में बैटिंग करने आई थी और आखिर तक बैटिंग करती रही और मैच भी जिताया। डिटेल में बात करेंगे ये खास जीत के बारे में। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें ना, तो अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको कोई टक्कर दे सकता है फ्रॉम एशिया, दैट इज टीम इंडिया। आप टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप की जर्नी उठाकर देखिए, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। इस जो सेमीफाइनल की जीत है इसको देखने के बाद कि आपको बहुत ज्यादा लाइफ लेसन्स मिलेंगे। सबसे पहली बात तो अगर इस सेमीफाइनल की बात करें तो 338 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है इन नॉकआउट स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए कि आप जब सेकंड बैटिंग के लिए आ रहे हो, चेस कर रहे हो, तो आप इतना बड़ा टोटल जब बोर्ड पे देखते हो तो बहुत प्रेशर होता है। और सामने 7 वर्ल्ड कप जीती हुई ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम हो जो 15 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रही है, जो 15 मैचेस से हारी नहीं है। लेकिन मैदान में उतरती है जमाइमा अपनी स्ट्रेटेजीज इतनी क्लियर रखती हैं, वो सिंगल, डबल, शॉट्स हर चीज पर काम करती हैं और बार बार एक ही इशारा करती हैं, बार बार एक ही बात कहती हैं कि आई एम देयर टू रूल। और जमाइमा की बैटिंग में वो नजर आया। जमाइमा ये नॉक काफी अरसे से चाह रही थी। मैंने अभी उनका स्टेटमेंट भी देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें एंजाइटी इश्यूज थे और उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब इस नॉक के बाद जमाइमा काफी क्लियर होंगी। उनके करियर की सबसे बेस्ट नॉक थी ये। और जो हर बार बात करते हैं कि आप क्लोज आकर हार जाते हो, आप ओवर द लाइन नहीं जा पा रहे हो, लेकिन जमाइमा ने आज टीम इंडिया को ओवर द लाइन लेकर पहुंची, कमाल की बैटिंग की। हरमन ने तो आज 89 रन की जो नॉक खेली है वो बहुत खास थी। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो फ्रॉम इंडिया विद द बैट। मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऐसा लग रहा था कि चेहरे उतर गए हैं और जिस तरह से हमने देखा कि स्टार्क जैसे उठकर चले गए, बहुत बहुत ज्यादा ये मैच अगर हम देखें ना तो यहाँ पर बार बार बात होती थी कि ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से मेंटल एज होता है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आज इंडिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से काफी टाइम तक इस चीज को प्रोसेस करता रहेगा, बिकॉज आपने सेमीफाइनल में उनको हरा दिया है और वो ऐसी टीम है जो जीतती ही जीतती है। हमें पता है, हमने वर्ल्ड कप के फाइनल्स देखे हुए हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम के, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, मतलब ये टाइटल जीतने में माहिर है और जब ये नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं आप इनको नहीं हरा सकते। और एक तरह से यहाँ पर इंडिया ने ये मेरे ख्याल से 2019 का जो वर्ल्ड कप था जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया तो उसका बदला भी ले लिया है। और जो स्टेडियम फुल था ना, जो लोग आए हुए थे देखने के लिए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी बीइंग अ गर्ल, मुझे बहुत खुशी हो रही थी बिकॉज हम वुमेन क्रिकेट को ग्रो करता हुआ देखते आ रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग से फॉलो किया है, मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ। एक अंदर फैन है वुमेन क्रिकेट का जो चाहता था कि स्टेडियम्स भरे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम होती है, इंग्लैंड होती है, साउथ अफ्रीका, इनको आते हैं लोग देखने के लिए, इंडिया को भी आते हैं देखने के लिए, लेकिन जो अब ये ट्रेंड सेट हुआ है और हमने वर्ल्ड कप के मैचेस में देखा है, जो क्राउड का टर्न अराउंड दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और आज के मैच में जो वाइब थी वो बहुत जबरदस्त थी। दे वर देयर टू सपोर्ट देयर ब्लू टीम। ठीक है, और उनको नहीं इससे फर्क पड़ा था कि वुमेन है या मैन है, बड़ी जबरदस्त चीज मुझे लगी और हर मैच में हमें देखने को मिला। अगर हम इंडियन टीम की स्टार्टिंग की जर्नी की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, आप साउथ अफ्रीका से हारे, ठीक है, फिर इंग्लैंड, बहुत ज्यादा मुश्किलात थी इंडिया के लिए, लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे, आपने फाइट किया, आप यहाँ तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सेमीफाइनल में आपने कदम रखा तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आप किस किस से हारे थे, आप कैसे हारे थे, आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, आपके मेन प्लेयर्स, आपके बड़े प्लेयर्स नहीं चल पा रहे थे, नहीं देखा। आपने इस मैच में रूल किया है, बकायदा 5 विकेटों से आपने ये मैच जीता है, रिकॉर्ड चेस किया है। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड चेस किया था इंडिया के खिलाफ और आज की तारीख में
इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड चेस किया है, तो भाई बदला अगर लेना हो तो कोई इंडियन वुमेन्स टीम से सीखे। क्या शानदार बदला लिया है अपनी हार का। बहुत बिल्कुल कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, वो वाला काम इंडियन वुमेन टीम ने किया है कि मौके पे आकर चौका मारा है अपनी लाजवाब शानदार परफॉर्मेंस से, और सिर्फ एक कदम की दूरी पर है अब इंडियन वुमेन टीम वो ट्रॉफी उठाने से। जो ट्रॉफी मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रही है इस पर, बिकॉज जो इमोशंस थे, जो विक्ट्री के बाद जो इमोशंस थे, जो इंतजार किया जा रहा था विनिंग शॉट का, जो मतलब हरमन का जो एक कोच के साथ जो कनेक्शन फील हो रहा था, और जिस तरह से उन्होंने मैच जीतने के बाद एक दूसरे को हक किया है, वो बता रहा है कि कितनी स्ट्रगल थी यहाँ तक पहुंचने के लिए, कितना क्रिटिसिज्म सुना है। देखिए, हम मेंस टीम की बात करते हैं ना, बहुत प्रेशर होता है इंडिया की मेंस टीम पर भी, लेकिन अब जब वुमेन्स टीम इतनी हाईलाइट होने लगी है और लोग देखने लगे हैं, लोग फॉलो करने लगे हैं, तो इन पर भी वैसा ही प्रेशर होता है। ठीक है, इन पर भी वही सारी चीजें चल रही होती हैं जो मेंस टीम पे चल रही होती है। तो बड़ा मेरे ख्याल से वो एक ये समझ ले कि इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड थी जो हमें इंडियन वुमेन्स टीम के ड्रेसिंग रूम में देखने को मिल रही थी। और जब वो जीते हैं, और फिर वो जमाइमा की सेलिब्रेशन सेंचुरी के बाद उन्होंने नहीं की थी, लेकिन जब वो जीतने के बाद उनकी जो सेलिब्रेशन थी वो बता रही थी कि वो कितना वेट कर रहे थे इस मूवमेंट के लिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना वेट किया है, कितना स्ट्रगल किया है, कितना काम किया है अपने ऊपर, और वो चीज आज हमें ग्राउंड में भी देखने को मिली कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम के हाथ पैर फूल रहे। जमाइमा जब क्रीज पे खड़ी हुई थी, जमाइमा ने सबके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, कोई 12 रन पर आउट हो गया था और दूसरे ओवर में जमाइमा आई, और सबसे बड़ा कमाल का काम था उनको तीसरे नंबर पर भेजना। वो जबरदस्त डिसीजन था, हरमन का था, कोच का था, मैनेजमेंट का था, बट वो एक बहुत बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था जो इंडिया के बहुत काम आया है। और अगर बात की जाए जमाइमा की, तो मैं जमाइमा के लिए बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो जो उनकी जर्सी पर वो जो मिट्टी लगी हुई थी ना, वो बता रही थी उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है। वो उनकी जर्सी चीख चीख के कह रही थी कि इस बंदी ने एक एक रन के लिए फाइट की है। ये इस बंदी का एक एक रन जो है वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के लिए भारी पड़ रहा था, उनको मेंटली मात दे रहा था, और वो गेम से पीछे जाती जा रही थी। वो गेम जो उनके हाथ में था, जब वो बैटिंग करके गई थी, वो गेम उनके हाथ से छूटता जा रहा था, और वो सब हमने लाइव देखा। बहुत कमाल की बैटिंग जमाइमा ने की है, हरमन ने की है, सबने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम को हरा दिया है। अब फाइनल में साउथ अफ्रीका को देखना होगा कि किस तरह से जो है वो इंडियन वुमेन्स टीम टैकल करती है। होप फॉर द बेस्ट, और मैं तो रूट कर रही हूँ दिस टीम के, मैं चाहती हूँ कि इंडिया जीते फाइनल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। फिर वो स्मृति के रन आ रहे हो, हरमन के आ रहे हो, ऋचा, कोई भी रन होना है, जमाइमा ने तो आज कमाल की नॉक खेल ही दी है। बस इंडिया को आप ट्रॉफी उठानी है। बहरहाल आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।